हम देखते हैं प्रतिशत वृद्धि व कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इसमें हम देखेंगे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें पहला सवाल, हम इसमें 3-4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल पूछेगा चावल के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई तथा पुनः इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। चावल में हुए कुल वृद्धि की गणना कीजिए। कुल वृद्धि प्रतिशत की गणना कीजिए। पहला सवाल इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो ईरा चल रहा है वह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने का चल रहा है। तो हम डायरेक्ट आते हैं फार्मूले पर। इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर a + b + ab बटा में 100। यहाँ पर हम देखेंगे a क्या है, पहली बार हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है। मूल्य में दूसरी बार हुई वृद्धि, ये b है। फिर इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे देना है। जैसे हम पहली बार वृद्धि कितनी हुई है 10, दूसरी बार वृद्धि कितनी हुई है 20, फिर इन दोनों का गुणा और इसमें बटा में 100 कर देना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 20 और 10 कितना हो गया 30, और 2 एक कम 2 प्लस बीच में है तो लगा देंगे। 30 2 हो जाएगा 32%। ये पहला तरह का सवाल पूछा जाएगा। हमने क्या देखा कि चावल के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, पुनः इसमें और 20% की वृद्धि होती है। तो इसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हम जानने के लिए प्रतिशत परिवर्तन वाले फार्मूले का यूज करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो मिक्सअप सवाल हैं, वृद्धि और कमी दोनों के मिले हुए जो रूप हैं, इनको इसी फार्मूले पर हल कराया जाए। ये तो पहला टाइप का सवाल ऐसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है तो यहाँ 15 हो सकता है, यहाँ 15 हो सकता है तो हो सके कि यहाँ पे 20 हो जाए, यहाँ पे 20 हो तो हो सके कि यहाँ पे 25 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 25 हो तो हो सके कि यहाँ पे 30 हो जाए। यही गणना, ये मतलब सवालों को ऐसे ही करके पूछा जाएगा। ये जो सवाल है, चावल हो सकता है, इसके स्थान पे चीनी हो जाएगा, बेसन हो जाएगा, ठीक है। सवालों को इसी रूप में बदला जाएगा, इसी रूप में अलग अलग सवालों को करके पढ़ा जाएगा। तो ये पहला सवाल है। इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज करेगा, ठीक है। हम ध्यान देंगे कि ये जो अंक लिखे गए हैं, इससे अलग कोई अन्य तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है। यही सवाल पूछे जाएंगे और इसी रूप में पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चावल की जगह पे चीनी हो जाए, बेसन हो जाए, पेट्रोल हो जाए, कुछ अन्य वस्तुओं के नाम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल और जो अंक है, अंकों का खेल सेम रहेगा, ठीक है। इसी कड़ी में हम एक दूसरे तरह के सवालों पर चलते हैं। इसी में और क्या पूछा जा सकता है, इसमें एक तरह का ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। हम लिखेंगे चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम
कर देना कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च में केवल 2% की वृद्धि हो। अब सवाल को देखिएगा ध्यान से। क्या इसमें कहा है कि चावल के मूल्य में पहले तो वृद्धि हुई है 20%, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जिससे एक व्यक्ति ने इसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दे। यहाँ पे कम करने की बात कहा है, अब प्रतिशत तो दिया नहीं है। इसमें कह रहा है कि पहली बार वृद्धि हुई है 20%, ये तो दिया है, लेकिन जिससे एक व्यक्ति, भाई मूल्य में वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति अपना खर्च कम करने के लिए इसकी खपत को कम कर दिया। अब खपत को कम करने के बावजूद भी उसके खर्च में 2% की वृद्धि होती है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसने खपत कितना प्रतिशत कम किया। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है a + b + ab बटा में 100। अब ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन कितना हुआ है, अंत में परिवर्तन जो है वो 2% का ही हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। पहली बार परिवर्तन कितना हुआ है, तो 20% की वृद्धि हुई है, प्लस अब कह रहा है कितना परसेंट कम कर दे, यानी चलिए हम मान लेते हैं 20% कम कर देता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 × -b बटा में 100। अब इस 20 को इधर लाते हैं, ये जो 20 है वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 20 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -b, शून्य से शून्य कट गया, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा b बटा में 5, हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -18 और b का 5 का b में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5b - b और पूरे का बटा 5। अब ये 5 इधर आएगा, 5 को इधर लाते हैं, ठीक है, 5 इधर आएगा तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा -90 बराबर 5 और 1 6 -6b। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये जो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 बार में, यानी b का मान हो जाएगा 18, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, b क्या है, कमी, b क्या है, कमी। तो ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को कितना कम कर देना चाहिए खपत, तो एक व्यक्ति को कितना कम करना चाहिए, तो ये है एक व्यक्ति जो है b का मान आया है 18%, तो यह एक व्यक्ति अपने खपत को 18% कम कर देगा तो उसकी वृद्धि केवल 2% ही हो पाएगी, ठीक। अब इसमें तीसरे तरह का कौन कौन सा सवाल पूछता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसको प्रतिशत परिवर्तन 2% का दिया हुआ है, b का मान नहीं दिया है, कह रहा खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो b को हम b ही रहने देते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम b का मान 18% निकाल लेंगे। तीसरे तरह का सवाल पूछता है इसमें, तीसरे तरह का सवाल क्षेत्रफल से संबंधित पूछेगा। क्षेत्रफल से संबंधित क्या पूछेगा, पूछेगा कि एक आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन संभव है। ये सवाल है, ठीक। आयत की लंबाई में 10%, चौड़ाई में कितना 20%।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अक्सर किसी भी प्रकार का सवाल देता है और उसमें एक बार वृद्धि पुनः दूसरी बार वृद्धि, एक बार वृद्धि दूसरी बार कमी, ऐसे करके सवाल देता है, तो मोस्टली जो फार्मूला यूज होता है वह यही यूज होता है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। जैसे इसमें देखिए क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो पहली बार वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 10 करता था, दूसरी बार 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 10 20 हो जाएगा 30, 2 एकम 2, ये हो जाएगा कितना 32%। इसी में क्षेत्रफल वाले सवालों में कुछ नोट करके आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए वो नोट करके, ठीक है। क्या इसमें नोट करना होता है, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि कभी वर्ग या वृत्त देगा, ये दोनों सवाल, वर्ग के किसी भी एक भुजा में वृद्धि करने पर इसका पूरा क्षेत्रफल बदल जाता है, यदि वृत्त की किसी त्रिज्या में कोई परिवर्तन कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल बदल जाता है। तो याद रखिएगा कि वर्ग के किसी भी एक भुजा में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पूरा बदलेगा, उसका दूसरा भुजा स्वतः बढ़ जाता है। वृत्त का त्रिज्या बदलने पर उसका परिधि भी बदल जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे, यदि पूछ दे, ठीक है, यदि सवाल पूछ दे कि एक वर्ग कि एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। हमने अभी बताया कि वर्ग हो या वृत्त, वर्ग हो या फिर वृत्त हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, ये तीन चीज़ होता है, वर्ग वृत्त और समबाहु त्रिभुज, ये तीन चीज़ों के किसी भी एक भुजा का मान बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल स्वतः ही बढ़ जाता है। तो इसमें यदि एक भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो उसकी अगली भुजा भी स्वतः 10% बढ़ जाएगी, यानी ये फिर उसी फार्मूले पर आ जाएगा। शून्य से शून्य कटा, ठीक है, 10 10 20 हुआ और 1 एकम 1, यानी ये हो जाएगा 21% का परिवर्तन, ठीक है। इसी में हम वर्ग के जगह पर, ठीक है, वृत्त देखते हैं, वृत्त को, चलिए